इन्हें अनाउंसमेंट कराया मंडी से कि जो भी आगे जीरी ले आवेगा उसकी मैपिंग करवा दो। जैसे कि 30 किले है कि मेरे पास 30 किले जीरी के है, तो 10 किले की इधर पड़ी है, 20 किले खेत में है, तो उसकी मैपिंग करवाने के लिए इन्हें बोला था, मैंने मैपिंग करवा दिया फ़ोन में, भाई हमारी जीरी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ लेगी सारी की सारी। उसके बाद फिर ये बोले कल जो जीरी बिकी है भाई उसका गेट पास लो। गेट पास के लिए लाइन में लगे, फिर नंबर आया तो बोले नुका अब नहीं आपका गेट पास कटेगा, नुका आपने मैपिंग करा दी, मैपिंग नहीं करानी थी। तो मैं बोला सर महा आपने ये बोलना था भाई जिसकी जीरी बिकली उन्हें गेट पास मैपिंग नहीं करवानी थी, तो ये आपने बोलना था, महा आपने तो अनाउंसमेंट कराया था कि मैं अपनी मैपिंग। एसडीएम साहब आए हुए हैं दफ्तर में, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है अभी आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया सर। सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है डीएफएससी, वो लुकता फिर है। डीएफएससी को ये पता भाई कौन अच्छा सेलर है, भाई किसानों को नहीं मरने देगा। जितने लुटेरे हैं नहीं वो पहले उनको रजिस्टर करता है, भाई लूट लो, क्यों वहाँ से माल मिलता है। और जब हमने इस बाबत यहाँ के एसडीएम कैथल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर से अपनी बाइट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया के किसी भी चैनल को बाइट नहीं देंगे। जहाँ एक और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का सहारा लेते हैं आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि किसान भाई को समझाने के लिए वो हर एक जिले में घर घर जाकर ये समझाएंगे कि किसानों की समस्या को सुलझा लिया गया है। यहाँ पर कैथल में मौजूद एक एसडीएम अफसर ये कहकर बाइट देने से, बयान देने से, किसानों की समस्या सुनने से या उस पर कोई जवाब देने से केवल इसलिए इनकार कर देता है कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के नाम पर हम कोई बयान नहीं देंगे, हम कोई समस्या का समाधान नहीं कटी हुई है 14 का मॉइस्चर मैंने 3 मशीनों में चेक करा लिया, 1750 रुपये लगा हुआ है, उससे ऊपर नहीं कोई लगाता जी। सर क्या एमएसपी मिल रहा है मंडी में? नहीं जी, कोई एमएसपी नहीं मिल रहा, बिल्कुल जिम्मेदार पर तो छुरा लेके खड़े हैं, बस काटने का मकसद हो रहा है जिम्मेदार का, और कोई वो नहीं है जी। नमस्कार, मैं विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं मार्केट कमेटी कैथल के परिसर में, जहां पर आज भी हम ये पड़ताल करेंगे कि क्या किसानों की फसल जो है वो बिक पा रही है। जैसे कि सरकार 26 सितंबर से लगातार दावे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कभी मॉइस्चर का बहाना बनाकर, कभी गेट पास का बहाना बनाकर, कभी फसल की साफ़ सफाई का बहाना बनाकर, कभी इंटरनेट की स्पीड का बहाना बनाकर किसानों की फसल बिकने में दिक्कतें आ ही रही थी। आइए जानते हैं कि क्या आज भी किसानों को कोई परेशानियाँ आ रही हैं और किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। जी सर, कल भी हमारे साथ ये भाई साहब जुड़े थे, इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी फसल बिक पाई है। सर जी मेरी फसल 3 तारीख को बिकली थी, लिख के ले गए थे, मुक्चर आया था, 14 मुक्चर था, और उसके बाद ये बोले गेट पास कटाओ, मैं लाइन में लग गया, 3 तारीख को लाइन में लग गया, शाम लगे रहा, कोई गेट पास नहीं कटा। कल फिर इन्हें अनाउंसमेंट कराया मंडी से कि जो भी आगे जीरी ले आवेगा उसकी मैपिंग करवा दो। जैसे कि 30 किले है कि मेरे पास 30 किले जीरी के है, तो 10 किले की इधर पड़ी है, 20 किले खेत में है, तो उसकी मैपिंग करवाने के लिए इन्हें बोला था, मैंने मैपिंग करवा दिया फ़ोन में, भाई हमारी जीरी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ लेगी सारी की सारी। उसके बाद फिर ये बोले कल जो जीरी बिकी है भाई उसका गेट पास लो। गेट पास के लिए लाइन में लगे, फिर नंबर आया तो बोले नुका अब नहीं आपका गेट पास कटेगा, नुका आपने मैपिंग करा दी, मैपिंग नहीं करानी थी। तो मैं बोला सर महा आपने ये बोलना था भाई जिसकी जीरी बिकली उन्हें गेट पास मैपिंग नहीं करवानी थी, तो ये आपने बोलना था, महा आपने तो अनाउंसमेंट कराया था कि मैं अपनी मैपिंग। एसडीएम साहब आए हुए हैं दफ्तर में, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है अभी आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया सर। कल भी हुई थी जी मेरी बात सेक्रेटरी साहब से, आंधे माँ जी ऐसे ऐसे बात है और हमारा गेट पास नहीं कट रहा महा। उन्होंने कहा अब तो वैसे जो आप जब मैसेज आवेगा जब ही होएगा, फिर बिकी का क्या फ़ायदा जी, रजिस्टर में तो इन्हें लिख रखी है, उस बिकी का क्या फ़ायदा, जैसे आप बरगे आते हैं। बिकने के बाद भी अब क्या दिक्कत आ रही है आपको कि अब फसल में बिक चुकी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? बिकी तो जी एक रजिस्टर में अभी ना तूली ना कुछ ना बारदाना, जैसे अब जाके आप पूछोगे मीडिया वाले जितने पूछ दिए कि बिकली, आपको तो बोल देंगे बिकली, बिकी का तो जी हमने भी कल गया नहीं बिकी, नुका अब तो जब मैसेज आवेगा जब तुलेगी, फिर बिकली कैसे जो है, तो एक मतलब मिट्टी गोली देने वाली बात है, बहाना बनाया जाए। हाँ जी। फिर इसके बाद अड़ती आए तो मतलब प्राइवेट पे खरीदनी शुरू कर दी, 1888 में लिख के ले गए। उसके बाद बोले 50 रुपये कटेंगे फंका के, फंका लगा लो, अगर इन्हें लगाना ना फंका लगा रहे हो वैसे 50 रुपये काट रहे जी, या तो लगाओ फंका लगा लो आपने जो लगाना, हम कौन सी जवाब दे रहे हैं फंका से जी। पहले 50 का करे, फिर कल 100 रुपये मंदी मांगने लग गए जी, लिख के ले गए। वो भी तुली एक की है जो मेरी दुकान पे एक जिम्मेदार है जी, उसका गेट पास मिल गया, उसकी कौन सी ने तुलवा दी, फिर बिन तुली वो लास्ट में वो प्राइवेट में दे के गए है जी। यानी गेट पास मिलने के बाद भी फसल नहीं तुली है और अभी प्राइवेट में उन्होंने बेच दी है। हाँ जी, प्राइवेट में 17 साढ़े 17 हो लग रहे हैं लेन। ये तो दूसरी जी भी कट्टर जी भी कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ कोई खिलाड़ नहीं होने देंगे हम।
मतलब जब MSP पे बिको नहीं रही, 1 तारीख की गई थी, आज 5 तारीख होगी थी, कोई डेयरी देख लो जो तुल दी वो पड़ी जितनी लिख तो के आइए लेके हमारे साथ सबकी एक और किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर मार्केट कमेटी कैथल में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव मोंगिया है। ऐसा है जी, आज जो दिक्कत आ रही है वो SMS की वजह से आ रही है। कई जिम्मेदार है लाइन में लगे रहते हैं घंटों, और उसके बाद जब नंबर पड़ता है तो उसको ये कहकर टाल दिया जाता है कि तेरे पास SMS नहीं आ रहा। इनमें लिस्ट में 200 बंदियां का नाम है, सिर्फ 200 बंदे के ही आज गेट पास कटेंगे, और मार्केट कमेटी वाले भी कह रहे हैं भाई 100 क्विंटल तक ही माल का गेट पास कटेगा। जिम्मेदार का तो 10-10 किले भी कटने लग रहे हैं, वो क्या फिर 100 क्विंटल लेकर आवेगा, उसके तो एक कंपेन लग रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है SMS वाली, इसको बंद किया जाए। और मैं इस खटारा सरकार को और दुष्यंत सरकार को कहना चाहता हूँ कि किसानों को परेशान करना बंद करे, अन्यथा एक दिन ऐसा होगा अगर मैं जब वोट मांगने आएगा गांव में तो इन्हें बढ़ने नहीं देगा कोई। और एक और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 6 की 6 वोट हमने दुष्यंत को दी थी ताकि ये बीजेपी की टक्कर कर सके हैं, और यही बंदा था जो बीजेपी की टक्कर कर सकता है, लेकिन बाद में पता चल गया ये भी उसकी गोदी में जाकर बैठ गया। मैं दुष्यंत से भी आग्रह करता हूँ भाई किसानों को परेशान करना बंद करे। इस टाइम में सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, 10 दिन हो गए मंडियों में डेयरी ला रखी है, उनके अभी तक तुली नहीं है। तो वो कह रहा था दुष्यंत भाई हम किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, किसानों को समस्या आ रही है, अगर इस्तीफा देने की बात करी थी तो दो, इस्तीफा देना चाहिए। कितनी क्या रहेगी? नमस्कार होशियार जी। नमस्कार जी। जी सर, क्या समस्याएं आ रही हैं? अब क्या फसल बिक पाई है अब तक भी किसान की? देखिए, हर रोज़ ये डोंग करते हैं, हर रोज़ 5-7 डेयरी बच जाते हैं, उसका लिख लेते हैं, फिर दोबारा सेलर वाले आते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। किसी पे कहते हैं 50 रुपये कम दे दे, 100 रुपये कम दे दे, 200 कम दे दे, तो अभी तुलवा देते हैं। और नहीं है, सारे डोंग कर रहे हैं, सारे मिले हुए हैं। मैं तो आड़ती भाइयों से भी ये कहूँगा भी आप यूनियन बनाओ, आप ये कहो भाई अगर सही रेट, जब 17 मॉइस्चर नहीं सही रेट लगाओ, और नहीं अपन चलो हम डेयरी देते नहीं। तो सर गेट पास की समस्या आ रही है, वो क्या किस वजह से मना कर रहे हैं गेट पास काटने से? गेट पास तो ये सारा सौदा यही सोच रहे हैं, मेहनती परेशान करो जितने भी हो सके। वे तंग होए, पाछे काला दाना हो गया, कुछ हो गया, वे फिर आप भाग जाएंगे। सारा गेम सारे का इकट्ठा ही है। दावा कर रही है कि उन्होंने आड़तियों की एसोसिएशन को, राइस मिलर्स की एसोसिएशन को मना लिया है और इससे किसानों की समस्या का समर्थन करते हैं। वो मना लिया भाई, तुम भी लुटो और मारे को भी दो, इसलिए मना लिया। वो कहते नहीं दाना दाना, अभी दाना दाना हो या नहीं, जब दाना दाना सभी सारी मंडी में हो जाएगा नहीं, एक एक दाना बिखर जाएगा तब लेंगे। उनका ये मकसद है हम दाना दाना खरीदेंगे, डेयरी नहीं खरीदेंगे। जब दाना दाना बिखर जाएगा नहीं तब लेंगे। सर आपके पास क्या खबर है कि सिर्फ कैथल की मंडी में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है या जिले जो राज्य की सभी मंडियों में इसी तरह की स्थिति है? देखिए, कैथल में ज़्यादा लूट लग गया मैंने सारे में। बाकी सबसे बड़ी मंडी है कैथल की। जो चीका भी गए थे, सिवनी भी गए थे, वहाँ थोड़ी थोड़ी हालत सुधर गई है, लेकिन कैथल में इनका लहू मुँह लाग लिया। 200 300 रुपये का टंका, अब वो उंगली से नहीं खाया जा रहा, गप्फा खा लिया थी, वो दिक्कत आ रही है। सर कई किसान कह रहे हैं कि उनसे पंखे के नाम पर 50 से 100 रुपए तक प्रति क्विंटल के नाम के चार्जेस वसूले जा रहे हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है और वो क्यों आप मतलब पे कर रहे हैं, क्यों नहीं किसान आवाज़ उठा रहे हैं? किसान 10 दिनों के परेशान हो रहा, क्या करें? आगे की भी बुआई करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या करें? वहाँ पराली भी निकालनी है, ना पराली जलाने देंगे। किसान का तो 1 मिनट की भी बेल नहीं है, क्या करें? इतना मजबूर कर देते हैं, वो 150 का घाटा में दे कर जाना पड़ा, क्या करें? क्या कोई भाजपा का नेता या बड़ा मंत्री या कोई भी आपकी सूद लेने के लिए आया है यहाँ पर कि क्या समस्या है? सूद के कल अपनी कमलेश डांडा जी का जेठ जीरी उठा कर लेकर गया, उन्हीं की नहीं बिक्री, अखबार में आ रही है और वो वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि 14 का मॉइस्चर है जी। आज मैं 9 दिन हो गए। सर आपका नाम? मेरा नाम चांदीराम है, गाँव मेरा संगल है। सुभाष बैनीवाल की दुकान पे बारले पासे पड़ी है, 24 दिन की मेरी जीरी। एक बहुत बड़ी लूट है जी, जैसे मतलब MSP पे जो पर्चे देते हैं हमें, जो जे फार्म देते हैं, कभी कहीं आगे ना दिखाए। जे फार्म में 1888 का दे रहे हैं, रेट मारता है 1750 का दे रहे हैं। 14 मॉइस्चर की मेरी जीरी है, जाकर कोई भी जाकर चेक कर सकता है जी। खरीदते 1700 में और पर्चा दे रहे हैं 1888 का पूरा रेट का, या तो पर्चा भी हमको 1700 का दो, मतलब सरकारी रेट का पर्चा को हमको दे रहे हैं, मतलब जीरी ले रही है 1700 1750। सर भाकियों की अगली रणनीति क्या है? अगर आपकी अभी भी मांगे नहीं पूरी की गई तो आप अगली रणनीति आपकी क्या है, क्या कदम उठाएंगे आप? कल को तो हम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करेंगे। मीडिया वाले आते हैं अंदर, SDM ये सेक्रेटरी बैठे हैं ना, वो बात करते हैं, सामने नहीं आती मीडिया के, आप जाके देख लो कि ये बोल देते हैं कि हमें टाइम नहीं है और बात ही नहीं कर रहे मीडिया। सेक्रेटरी तो होगा, साहब पर्चा दर्ज कराऊंगा ना, गेट खुलवाया, सारे गेट खोल दो, ये सारी मंडी का ताला ला देता। अच्छा तो मान लो नहीं बिका, जिम्मेदार ने पे लग जा, हम भी दुखी है। डाकू बैठे हुए
1509 आज एक बात तो जो अंदर पड़ी है ना 1509 जिसका 2000 का रेट था 1800 रुपए मांग रहे जो अंदर पड़ी है बोले उठाने नहीं होता 2-2 दिन में डेरिया खत्म हो जाएंगी खराब हो जाएंगी नीचे से रेट भी लगाया और जब सेलर वाले आते हैं फिर उसको रिजेक्ट करते हैं जो खेल कई दिन से चल रहा है क्या इशू है सेलर वालों का मकसद ज़्यादा दिखा मकसद ज़्यादा दिखाएगा क्यों दो पे 2-3 फालतू ले लेगा और क्या करेगा और रिजेक्ट ही करते जी डेयरी ने उनकी इन अपनी मॉइस्चर में और उनकी मॉइस्चर में उसमें मशीन में फर्क रहा है सर जी आगे मिडिल गांव में 17 माल 1700 ले रहे हैं जी 5 ट्रैली मेरी बिक रही है जी, मतलब आपका रजिस्टर में भी चढ़ रही है और गेट पास उसका कट यानी कि अब बात नहीं थी शायद मेरा गेट पास भी कट रहा है। उसमें बोल रहे हैं जी जो आपने मैपिंग करवा दी, मैपिंग के भी इधर से ऑर्डर करे थे लाउसमेट कराए भाई अपनी मैपिंग करा, जैसे मैंने 30 किले लगा रखे हैं जी जीरी के मैंने, चलो 30 में 10 किले तो इधर पड़ी है, उस बाकी की तो मैपिंग करानी पड़ेगी जी सर, उसकी मैपिंग था जी भी। एक बार पाई मंडी में भेजो इंस्पेक्टर को, वहाँ खरीद होगी, जमींदार परेशान हो रहे हैं मैं बताया नहीं, ये गलत बयान कर रहे हो आप लोग। बाकायदा अखबारों में हर जगह ये आया कि मैसेज आएगा और वो आएंगे। देखो ऐसे ना कहो कि पहले नहीं बताया गया, बिल्कुल बाकायदा जब रजिस्ट्रेशन करवाएगी ना उसी टाइम बिल्कुल देखो हर जगह ये ना कहो। देखो आप हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं, हर जगह ये बात बताएगी, हर जगह यही बयान दिए गए। अगर मुख्यमंत्री का बयान है तो भी यही आए कि भाई पहले रजिस्टर आपके पास मैसेज आएगा उसके बाद लेके आना, ये ना कहें। देखो चलो ठीक है, एक बात सुन लीजिए, अगर एक बोलो मैं तो सुन लेंगे, बिल्कुल सुने मैसेज की दे रखी अपना जी, फिर आपने खरीदी क्यों है? आप खरीद के लिए आए, मतलब लिख ली रजिस्टर में, वो खरीद किस बात की मैं आपने दिखा दी मीडिया के सामने बोल दिया कि खरीद हो रही है, हमने खरीद ली, पर खरीदी क्यों आपने जिस टाइम गए थे डेयरी में उस टाइम बोलना था भाई मैसेज के बाद खरीद देंगे। नहीं भैया वो 1 तारीख से पहले वाली थी जो वो खरीदी गई है, 26 तारीख की पड़ी है मेरी, फिर 1 से पहले है मेरी जीरी 26 तारीख की है, तो 26 तारीख के बाद 2 बार राउंड लग चुके हैं भाई यहाँ। सुनो एक मिनट 2 बार राउंड लगे यहाँ, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी तब नहीं खरीदी गई, बाकी तो खरीदी गई है। 26 तारीख के बाद पहला राउंड कब लग गया, 1 मिनट पहला राउंड कब लग गया, अपडेट हो जाएगा जान के तो कोई हम गलत करके राजी नहीं यार, तो वो बात करने लाग जाए कांगली गलत लाग जाओ तो उसने काम बिगड़ जाएगा। ये मेरी जीरी तो लगी जो किस तरह के रह तोल देंगे ठीक है सर जी मैसेज बोल दे बाप मेरा जी बड़ा हैंडीकैप्ट है जी वगैरह पड़े जी बता मैंने भी समस्या हो रही थी जी, ये बता मैं दौरे पड़े 10 दिन हो गए, जो जीरी बिक रही थी यार श्री राम रतन नाम सर जी मैसेज बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सारे 4-5 बंदे लिखना है पूरे दिन बजे, मेरा आधार कार्ड को मैसेज करने आओ नहीं गेट पास के लिए। देखो इसमें तो धैर्य तो रखना पड़ेगा एक दिन का फालतू, लेकिन मतलब यूं अगर आप आपकी मर्जी से देके जाओगे तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बहनों का पेमेंट तो घर जाना है 16 से लेकर उसका तो मैं कर दूँ, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दो, अगर आपकी वो पहले लग ली मॉइस्चर ठीक है तो उसके पैसे अगर कम जाए तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करना पड़े, मैं पूरे पैसे दिलवाएंगे भाई। या कल बिल्कुल कल इसमें न्यूज़ में भी चल रही थी भाई मैं 50 रुपये लेने लगे फलाना ये कुछ कुंतलन जमा गुंडा कर दी। देखो हम बिल्कुल हम जमींदारों के साथ हैं, सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन अपने समस्या खातिर ठीक है ना, ठीक है जी सर जी आपकी बात सही है जी, उसको लेकिन देना पड़ेगा आपको कर रहे हैं जो में आपका भी कसूर, कुछ तो अपने आप कर रहे हैं भाई, वो तो खुद दे जाएगा उसका मैं थोड़े कुछ कर सकता हूँ। ठीक है जी बोली वाले भेज देते हैं, सेलर वाले रिजेक्ट कर देते हैं। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम तो हर रोज आश्वासन देवा, तो आज भी नहीं बिकी फसल? आज लिखने गए हैं, बिकेगा तो तब जो सेलर वाले उठावेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। क्या कह के रिजेक्ट कर दें? वो कहते हैं उनकी मशीन में अलग मॉइस्चर है, इनकी में अलग हुआ है। अच्छा, तो मशीन के मॉइस्चरों पे सवाल उठ रहा है अभी, ये जो इंस्पेक्टर करते हैं मॉइस्चर चेक वो अलग होता है और फिर दूसरा कौन करता है? वो उनकी मॉइस्चर ज़्यादा आती है, अच्छा। 17 से,
और फिर वो 50 रुपया का भी रोड़ा है, 50 रुपये नहीं मतलब कटना। हम ये समझे कि यहाँ पे दो तरह के जो मुद्दे हैं, एक तो वो कि मॉइस्चर अलग अलग आता है, एक तरफ तो 17 मॉइस्चर से कम आता है तो ढेरी जो जीरी की ढेरी जो है बिकने के लिए चली जाती है, फिर जब वो मॉइस्चर चेक करते हैं अगली पार्टी तो मॉइस्चर ज़्यादा मौसम ज़्यादा आता है और 50-100 रुपया का वो फिटिंग करते हैं भाई, इतना में तलवानी तलवा और रिजेक्ट है। क्यों करते हैं वो 50-100 रुपए क्यों? तुम्हारे पास लेबर नहीं है, लेबर फंसे आदमी क्या करेगा भाई, तलवानी तो ठीक है 100 रुपये कम कांटा लगा का। और क्या इश्यूज हैं इसके अलावा जो ये हो रहे हैं कि एक तो मॉइस्चर की है, गेट पास बाद में कटा, जैसे आज डेयरी आ गई, मेरी डेयरी लेकर आ रहे हूँ, गेट पास मैसेज आओगा फिर कटागा, ये मैसेज की बात देखी जाओ, एक हफ्ता बैठे होगा। कुछ दिन मैसेज आया 1-1 क्विंटल का आया, बताओ। तो वो मैसेज की बात तो क्लियर हो चुकी है। मैसेज भी तब अभी ऊपर से आएगा, चलो 1 क्विंटल तो नहीं आएगा, जो भी आएगा ये कितने दिनों के पड़े हैं, जब टाइम दिया था भाई इस टाइम तक मेरी फसल आ जाएगी, आज तक मैसेज नहीं आया। अब फसल कितने किसानों की बिकी है, किसी की बिकी है या नहीं बिकी है? बस 5-4 डेयरी होगी जो शुरू में नहीं 300 ना के बराबर ही बिकी है। सबसे अब मेन मुद्दा तो गेट पास वाला भी हो गया है जी, किसी के पास गेट पास नहीं है, जिसके पास गेट पास नहीं है उसकी बोली नहीं होगी जी, ये बात कह रहे हैं। क्यों नहीं होगी बोली? कोई पहले गेट पास कटवाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। गाँव हरिपुरा जी। किसान है? हम किसान हूँ मुझे। अच्छा, क्या इशू आ रहा है? वो कह रहे हैं जी पहले गेट पास कटवाओ, फिर आपकी बोली होगी, फिर डेयरी लिखी जाएगी। आज का क्या मुद्दा है? जैसे कि पहले मॉइस्चर का था, फिर गेट पास का था, फिर इंटरनेट का था, अब क्या आज का मुद्दा क्या है? अब ये 50 रुपए डिफरेंस वाला और वो गेट पास वाला, 2 मुद्दे हो गए। मॉइस्चर अलग अलग आ रहा है। ऐसा था भाई। क्या नाम है आपका? बीरबान जैन है। पहले मीटिंग हुई थी जिसमें जमींदार भी थे, सेलर वाले भी थे, एसडीएम साहब भी थे और आड़ती भी थे। जब ये फैसला हुआ कि पंखे नहीं लगे, पंखे ना लगाओ, पंखे क्योंकि मंडी में कम है, कई साल से नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने ऐसे सारे फैसला भी 50 रुपये क्विंटल पंखे ना के खर्चेगा। गवर्नमेंट ने डेयरी लगी, आप एक बार बना कर तुलवा देना। आज कुछ जिम्मेदारों ने मुद्दा उठाया भाई हम तो पंखा लगवाने के लिए जा रहा, 1-2 जिम्मेदारों का पंखा कैसे कौन लगाएगा? इतनी चीरी पीआर मंडी में आ रही, पंखा कौन लगाएगा? लेबर हड़ताल कर देगी। तो फसल कब बिकेगी, क्या आश्वासन दिया है? फसल का कोई आश्वासन नहीं, ये सब बेईमान हो रहा, ना तो सेक्रेटरी गेट पास करता, ना एसडीएम साहब का इंटरेस्ट है। इनको तो आड़ती को लड़ाना, जिम्मेदार को लड़ाना ये सरकार की मंशा है। और सिर्फ कैथल मंडी में एक बात और देखो, ऑल ओवर हरियाणा माल बिकने लग रहा, कैथल मंडी में क्या जुल्म हो रहा? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंग्रेज गुरु है जी। कौन से गाँव से? जिम्मेदार क्या नाम है सर आपका? राजकुमार है जी मेरा नाम। 4 दिन हो गए जिम्मेदार ने बैठे भूखे आए बैठे। देखो रात के 11-12 बजे के भूखे फसाए बैठे लोग। किसान यहाँ एक दिन काट के दिखा दो इनकी तरियां, एक दिन इनकी तरियां काट के। दूसरी बात ये है, अगर हम चीका पटियाला इधर जाते हैं तो हम हमारे आड़ती भी तो मारे जाएंगे ना। हमको गद्दार कौम नहीं है, जाट और सरदार जितने भी है किसान वो आड़ती के साथ है। अगर हम पंजाब चले जाएंगे हमारे आड़ती नहीं मारे जाएंगे। मामला कहाँ अटका हुआ है? क्या सरकार की मंशा नहीं है आपकी फसल खरीदने की? सरकार का नाश हो रहा है। कोई यहाँ उनका पदाधिकारी आओ, कोई बीजेपी का अध्यक्ष आओ, मंडी में आओ, मंडी में आओ ना, एसी रूम में बैठने से नहीं बात होगी। तो आपने देखा कि जो यहाँ के किसानों की ये भी समस्या है कि एक भी बीजेपी का नेता, मंत्री या फिर कोई भी अफसर जो है यहाँ फील्ड में आकर किसान की सुध नहीं लेता है, उनकी समस्याएं नहीं सुनता है। कैथल के बेटे हैं, मैं कैथल का बेटा हूँ, वो आज क्यों नहीं यहाँ आकर हमारी संभाल लेता? कोई विपक्ष का नेता आया? कोई विपक्ष का नेता नहीं आया। एक यहाँ का लड़का था, वो कहता था मैं कैथल का ही बेटा हूँ, वो आज क्यों नहीं यहाँ आकर हमारी सुध लेता? बापू बन रहे हमारा, बापू आज हमारी दुर्गति हो रही। तो अब आप एक बात बताइए, इनसे ये सवाल करते हैं, नहाने की जगह नहीं, किसी ने बाथरूम करने की जगह नहीं, इनकी दुर्गति हो रही है बेचारा की। रेलवे लाइन में तो लैट्रिन यहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसानों में काफी रोष है। सर आपकी अगली रणनीति क्या है? मान लीजिए अभी भी अगर फसल नहीं बिकती है तो अगली रणनीति क्या है, आप क्या करेंगे? अगली राजनीति तो ये है कि मंडी में भी आग लगा देंगे और पराली में भी आग लगा देंगे। और क्या करेगा जिम्मेदार? खुद भी आग लगाएगा, आड़ती भी आग लगा लेगा साथ में। नीति तो ये बनेगी। उसकी फसल कटनी चाहिए, उसकी फसल बिकनी चाहिए जिम्मेदार की। ये जिम्मेदार 11 दिन हो गए बैठे नहीं। 11 दिन हो गए जी, 11 दिन। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र जी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मेरे 600 क्विंटल एसडीओ ने पास कर रखा जी, मेरा माल उठ नहीं रहा। तो फिर आप अब क्या? नहीं तुल्या जी, पड़ा पैर है, तुल्या को नहीं जी। अच्छा, जब सारे मापदंड जबकि पूरे कर रही है। हाँ सारे पूरे कर रखे। क्या उसकी कारण क्या है, क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं तुल? क्या पता जी, क्या बताऊं मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर चंद जैन है, मैं नई मंडी का आड़ती हूँ। जो हमारी सरकार है ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रही है ताकि अध्यादेश को भूल जाएं, किसान और आड़ती आपस में लड़ पड़े।
और कुछ लोग ना भ्रष्टाचार जिम्मेदारों कर रहे हैं भी भैया पाड़ के चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हम आड़ती के साथ ही मरेंगे और इसी इनके साथ जिएंगे, जो मर्जी कुछ भी कह दे। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि किसान और आड़ती के बीच चाहे जितनी भी फूड रिश्ता है हमारा आड़तियों के साथ, पाकिस्तान से लेकर यहाँ भी हमारा रिश्ता है। अगर किसी का छोटा मोटा मनमुटाव हो भी गया तो आड़ती एसोसिएशन और जमींदार भाइयों ने बैठ कर निपटाया है। लड़का महाराज एडमिट हो जाए, आड़ती बैग लेके सिग्नेस में पहुंचता है। लेकिन सर सरकार जो है वो आड़तियों को एक दलाल और एक कमीशन एजेंट के तौर पे प्रस्तुत करके अध्यादेश ला रही है, उस पे क्या कहना है आपका? वो बिल्कुल गलत है, सरकार तो पागल है, इस नाते को तोड़ना चाहती है। एक बार ये कड़ी टूट गई तो सरकार अपने इसमें मनसे में कामयाब हो जाएगी। 40% आड़ती कैथल मंडी में ऐसे हैं जो किसान भी हैं, जो खेती करते हैं, जो किसी भी बिरादरी से है। किसान की आड़ती कोई बिरादरी नहीं है। अगर वो किसान है तो वो किसान, अगर आड़ती है तो वो व्यापारी है। दिन रात खड़े हमारे को जाति थोड़ी है, लेकिन दिन रात फिर भी खड़े हैं इकट्ठे ही, दुख सुख के साथ। जो भी आड़ती को कोई पैसा मिलेगा, एक बात सुनो, ये मैं आड़ती हूँ और इनका ये हमारे पारिवारिक संबंध है। ये नहीं भाई हम नफे के लिए कर रहे हैं या कमाई के लिए। इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे इनके बच्चे। हम दुख सुख के साथ आधी रात के खाना है इनका और ये हमारे आधे, इन बिना सरदे नहीं। एक दिन गामा में बढ़ेंगे ना, यही आड़ती और जिम्मेदार, इनको पता लग जाएगा ये गामा में बढ़ेंगे कैसे। सरकार की नाश नहीं लगा दी, वहां नबी पिटे में कह दियो। बात ये नहीं है यार, अनाज दाता किसान और जय जवान दोनों का मार ले। देश तो पहले मरा है, गुलाम होने को पहले ही जा रहा है और गुलाम करेंगे ये लोग। एक मिनट, पहले सरकार क्या करती थी? पहले या तो जमींदार से लड़ती थी या आड़ती से लड़ती थी या मजदूर से। इस बार इसने तीनों के साथ इकट्ठी लड़ाई शुरू करी है। आड़ती को भी इसने इकट्ठे मार ये मुनीम को भी, मजदूर को भी और किसान को भी। इस बार इनको ये पता लग जाएगा भाई कहाँ ऐसे लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने धरातल पर देखी वो तस्वीर जो सरकार पूरी तरह से गलत पेश कर रही है। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर सरकार के अध्यक्ष या कोई भी नेता, बड़ा नेता जो है वो ये दावे करता है कि 26 सितंबर से फसल की खरीद जो है किसान की शुरू हो चुकी है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। और आपसे भी ये अनुरोध है, क्योंकि किसान का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इन किसानों का मुद्दा आम जन तक पहुँच सके और सरकार इनके भले के लिए कुछ कदम उठा सके। कैथल ब्रेकिंग टीवी से डॉक्टर विनय गुप्ता, कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।